हीरा जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। वकील साहब, अब बुरा समाचार कहाँ से आ गया? आप तो कह रहे थे कि 2 पैसे में केस जीत जाएंगे। मुझे खबर मिली है आज आपका भाई आपके दुश्मनों की तरफ से आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। छोटे, इस जमीन को 20 लाख रुपए में खरीद कर हम कोई घाटे में नहीं है। हाँ भैया, इस जमीन की कीमत डबल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। छोटे, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत सी पड़ रही है, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। 10 लाख रुपए? हाँ छोटे, और तुम फिक्र मत करो, ये 10 लाख रुपए मैं तुम्हें 1 साल में लौटा दूंगा। और अगर मैं पैसे वापस नहीं दे पाया तो हाईवे वाली पूरी जमीन तुम रख लेना और समझ लेना कि मेरे हिस्से के पैसे मेरे पास आ गए। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है लोकेश जी, इस जमीन का सौदा 60 लाख रुपए में डन करते हैं। ठीक है शेरा जी, इसका पेमेंट आपको कल पहुंचा दिया जाएगा। बाकी कागजों की कार्रवाई आज ही कर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हो भैया, आप यहाँ आ गए, मैं आप ही को बुलाने वाला था। भैया, मैंने इस जमीन का सौदा 60 लाख रुपए में कर दिया है। अब आप इन कागजों पर साइन कर दो। मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन इस रकम का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इस जमीन में आधा हिस्सा मेरा है। आधा हिस्सा? कैसा आधा हिस्सा भैया? 3 साल पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से के 10 लाख रुपए दे दिए थे भैया, तो फिर आज आधा हिस्सा कैसा? अच्छा, तो तुमने मुझे जमीन के आधे रुपए दे दिए, तो लाओ, कोई स्टाम्प होगा तुम्हारे पास, कोई कागज होगा, कोई बही खाता होगा, लाओ दिखाओ, ये सब भी देख लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भैया, समझौता तो जुबान से हुआ था। अगर तुम्हारे पास कोई कागज या स्टाम्प नहीं है तो इस जमीन को अकेला नहीं दे सकता। मुझे इस जमीन के आधे पैसे चाहिए, समझे तुम? और आइंदा कभी मेरे अलावा इस जमीन को बेचने की कोशिश की तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को जेल की चक्की पिसवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन भैया, ये तो आप मेरे साथ में धोखा कर रहे हो। अब तुम इसे धोखा कहो या मेरी समझदारी, समझे तुम? हेलो शेरा जी, सुन रहे हो क्या? हेलो। हाँ वकील साहब, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपके भाई के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है क्या? वो आपके दुश्मनों के साथ कैसे मिल गया? वकील साहब, विवाद तो हम दोनों भाइयों में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ सालों से हम दोनों भाइयों में बोलचाल बंद है। अगर विवाद नहीं चल रहा तो उसे फोन करके मना कीजिए। आपके भाई ने गवाही दे दी तो हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। मगर इस केस से भाई का क्या लेना देना है? उसकी गवाही से हमारा केस कमजोर कैसे पड़ जाएगा? अगर आपका भाई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे दे, आप लालची और धोखेबाज हो और आपने उसके साथ भी संपत्ति बांटने में बेईमानी की है, तब इस केस में हमें अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने में परेशानी होगी और हो सकता है कि इस झूठे केस में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप एक बार अपने भाई से बात कीजिए। क्या हुआ जी? वकील साहब क्या कह रहे हैं? भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है। क्या? हाँ, वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठी गवाही देगा। मुझे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। जब खुद की भुजाई अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो हम दुश्मनों से कैसे जीतेंगे रूबी? बिक गया होगा आपका भाई, दुश्मनों ने जरूर उन्हें लालच दिया होगा। आप फोन मिलाइए, मैं बात करती हूँ उनसे। गगन से तारे भेजो, तोड़ के मैं लाऊं। आप उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए। हमारे आपसी झगड़े से दुश्मनों को फायदा मिल रहा है। अगर भाई से सुलह नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे। अगर उसे मुझसे बात ही करनी होती तो कब का फोन उठा लेता। तुम चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तोड़ के मैं लाऊंगा। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। तेरे एहसानों का बदला चुकाना। मुकदमे का क्या हुआ जी? बोलो, तुम चुप क्यों हो? भाई साथ में था, इसलिए हम केस जीत गए रूबी। जज साहब, मैं शेरा का बड़ा भाई हूँ। उसका बचपन मेरी गोद में बीता है। उसके अच्छे आचरण फितरत के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो कभी राम बन ही नहीं पाया, लेकिन उसने लक्ष्मण बनकर सारे फर्ज निभाए। वो कभी झूठ नहीं बोलता, और जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता वो किसी के साथ बेईमानी और धोखा कैसे कर सकता है? जज साहब, कल रात को चंगीराम और उसका वकील मेरे घर आए थे और इन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया और मेरे भाई के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार किया। और इन्होंने मुझसे क्या क्या कहा उसका मैंने अपने मोबाइल में पूरा वीडियो बना रखा है। मोहनलाल की गवाही और सबूतों को देखते हुए शेरा को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। चंगीराम और उनके वकील के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाती है।
भैया आपका ये एहसान भला मैं कैसे चुका पाऊंगा। इस बात का एहसान छोटे, बल्कि मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे छोटे। नहीं भैया। हाँ छोटे, जब से मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है तब से मेरे घर की सारी खुशियां ही उजड़ गई। मैं इतना लालची और मतलबी हो गया था, ये देखकर मेरे बीवी बच्चे घर छोड़कर चले गए। आज मेरे पास पैसा तो है लेकिन घर की खुशियां नहीं है। सोचा था तुमसे मिलकर माफी मांग लूं, पर कभी तुम्हारे पास आने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दे छोटे। नहीं भैया। कल तुम जमीन के कागज लेकर घर आ जाना, मैं उन पर अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। भाई साहब के बारे में हमने कितना गलत सोचा था, उन्होंने फरिश्ता बनकर हमारी खुशियों को बचा लिया। हाँ रूबी, अब हमें भी उनकी बिखरती हुई खुशियों को समेटना होगा। गगन से तारे भी जो तोड़